Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Spell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। क्या ही खूबसूरत गेम, इस खूबसूरत टूर्नामेंट को इख्तिताम करने के लिए इंडिया हैज वन द T20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था और आज 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एक टीम के हिस्से में आ रहा था, कभी दूसरी टीम के हिस्से में जा रहा था, आखिरी वक्त तक जो है वो इंटरेस्ट बरकरार रहा। सलीम भाई, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक इससे ज़्यादा थ्रिलर गेम नहीं हो सकती जो फाइनल में हम विटनेस करें। मैं कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए, मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को और फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ। और ये देखें शुरू में मेरा ख्याल है मैच की भी बात कर ले कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना उस पे आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की है और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। हाँ। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है। उसने सेकंड ओवर महाराज को ले आए थे, महाराज ने 2 आउट कर दिए। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मैच था ये, पैसा वसूल मैच था, इसमें कोई शक नहीं है। हर मोमेंट आपको मज़ा आया। अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा था ना कि अटैक करना पड़ेगा जी। आज देखें कि फर्स्ट टाइम किसी टीम ने इंडिया पे अटैक किया है जी। शुरू से 2 आउट होने के बाद भी अगर आप देखें कि स्पिनर पे उन्होंने अटैक किया है और इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर, हालांकि इन्होंने कितनी अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम बॉल किधर करें। शुरू में भी अगर उनका तीसरा बैट्समैन अगर वो जो विकेट छोड़ के आउट हुआ है, उसका क्या नाम था, मुझे नाम भूला है, क्रिस्टन स्टब्स, वो अगर बोल्ड ना होता, वो उसकी अपनी गलती थी, विकेट छोड़ के उधर चला गया। हालांकि उसने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था। 43 रन्स की उनकी पार्टनरशिप थी। इनको समझ नहीं आ रही थी। आप चूँकि वो वहाँ बिजी थे, पता नहीं मेरा ख्याल मैच देखा कि नहीं, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर्स को कि हम बॉल किधर करें। तो मेरा ख्याल है कि जो अटैक करना था ना, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम फुट मूवमेंट हमने देखी कि आपके पाँव भी चले और इंडिया को फर्स्ट टाइम मैंने अंडर प्रेशर देखा। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्डवर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी। आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहला भी छक्का हो सकता था तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने
लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि Yes. जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, छठी विकेट गिरी है जी। और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन्स दिए थे, उसने 3 रन्स दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन्स दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, कि जो उसने एक फ़ौरन रीड कर लिया कि जी यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फ़ौरन रीड किया कि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना। उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिज़र्व करता था कि जीतने के लिए। बड़ा अच्छा। बहुत एक बारीक सी लाइन थी जिसको क्रॉस करना था इन दोनों टीम्स ने, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा है। अब जैसे हम बात करें कि साउथ अफ्रीका के लिए ये चांस था, मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती थी, तो क्या आपको लगता है कि वो जसप्रीत बुमराह एक मेन डिफरेंस थे आज दोनों टीम्स के बीच में, कि जिस तरह वो आए और उन्होंने विकेट ली? देखिए उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने, और उसने जो ओवर किए हैं मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हुए ना कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। आखिरी ओवर जैसे ही आउट हुआ है ना क्लासन जी, उसके बाद वो आप देखें कि हालांकि मैंने बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाएं, इवन 2 ओवर पड़े हों तो टीम मैच जीतती है। तो ये फर्स्ट टाइम वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये देखें ना, हमेशा मैं कहता हूँ ये बेचारे इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि वो उसकी जैसन की भी अगर आप इनिंग्स देखें ना बहुत सारी, तो बड़े छिक्के चुके मारता है, मगर वहाँ इतना अंडर प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था उससे कि वो सीधी बॉल नहीं उसे खेली। हालांकि बना हुआ मैच था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना ही नहीं आपने। इससे आसान तो मैच हो ही नहीं सकता। इवन आप बुमराह के भी ओवर्स में 4 सिंगल ही कर लेते, उसके 4 सिंगल कर लेते तो मैच बहुत फ़र्क पड़ सकता था। हालांकि एक चौका भी मिला है उसको एज लगने पे। नहीं, वो असल में जिस टाइम जाली सूरत हाल हो जाए ना, तो प्रेशर इंडियन टीम पे था। जो रोहित शर्मा उसको लेके आया बुमराह वगैरह को और आखिरी ओवर का उसने चांस उससे लिया जी, वो हार चुका हुआ था मैच। वो हार चुका तो वो अपना वो अब उसने मेन बॉलर लेके आके ना वो मैच के अंदर आना चाह रहे थे। सेम सूरत हाल ये हुई कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ मैच था ना कि रिजवान आउट हुआ था, वो उस टाइम भी वो अपना मेन बॉलर लेके आया था ताकि हम आउट करके तो बीच में आए। यहाँ भी वही सूरत हाल थी कि उसने चांस लिया, ठीक है, और उसका चांस कामयाब हुआ और क्रेडिट बुमराह को देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में हरदीप ने भी 15-16 आउट किए हैं, इसने भी 15-16 आउट किए हैं, लेकिन इसने क्रूशल मौके पे और आज भी इसने कोई स्कोर नहीं दिया। तो मैं ये कहता था कि जो ये था ना, इसने डिफरेंस है ना, अब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि जी मैन ऑफ द सीरीज ये किसको देते हैं जी, ये बड़ा क्रूशल है जी। मगर हर्षदीप को भी अगर आप देखो ना, उसका पता नहीं चलता कि उसने आउट किया। उसने पहले ओवर में पहली विकेट उसने जो दिलवाई है जी, उसने पहला उसने स्टार्ट करवाया और उसका पता नहीं चलता कि ये किस किस्म के इसके आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अब हम आज जब देख रहे थे हमने कहा इसके 15 आउट कैसे हो गए जी। मतलब उसने भी इस टूर्नामेंट में ना बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। नो डाउट बुमराह ने तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर उनका है, पर ये छुपा हुआ बॉलर है जो छुप करके अपने काम इसने दिखाए हैं। और इसने लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर भी जो किया है, मेरा ख्याल बहुत ही कमाल का ओवर किया उसने। इंडिया का बॉलिंग अटैक हैज बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रन से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है और साउथ अफ्रीका का पहली दफ़ा फाइनल में आना भी रायगा ही गया है। काफ़ी मौके भी मिले उनको ये वर्ल्ड कप जीतने के, लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। और वही बात जो हम हमेशा करते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। और आज भी हमने ऐसा ही देखा, बना बनाया मैच। एक टाइम पे लग रहा था
सलीम भाई कि जीतेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब मैं चाहूंगी ज़रा देखें हम शुरुआत किस तरह से हुई मैच की। अगर हम देखें तो इंडिया ने टॉस जीता था, रोहित शर्मा बैटिंग करने आए थे आज। ये भी बहुत ही रेयर होता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करने आए। आज बैटिंग करने आए तो रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन ही बना सके, लेकिन क्या ही शानदार इनिंग खेली आज विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल के बाद कहा था प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि उन्होंने अपने रन जो है ना वो फाइनल के लिए बचा के रखे हुए हैं। तो 76 रन आज उन्होंने स्कोर किए हैं, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। 128 का स्ट्राइक रेट। देखिए बैटिंग करने का जो है ना वो मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने तो पिच देख के डिसीजन लेना था ना, वो तो नज़र आ गया था कि बिल्कुल ही फ्लैट विकेट है और स्पिनर को सूट करती है, मगर हालांकि की नहीं सूट, सारे स्पिनर्स को मार पड़ी है इसमें। अगर आप इंडिया को देखें ना तो 3 बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है जो कम स्कोर दिया है जी। वो पांड्या, हर्षदीप और बुमराह ने, इन्होंने सबसे कम स्कोर दिया है। देखें वो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि वो बड़ा प्लेयर है और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो बड़े मैचों में स्कोर करते हैं, लेकिन आज मगर वो अंडर प्रेशर था भाई। आज 48 बॉल्स उन्होंने खेली थी, 50 उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेशन की है ना वहां से 37 स्कोर जो था ना उस वक्त तक उसने कोई चौका नहीं मारा हुआ था। और ये मैं आपको बताऊं अगर आज अच्छा एक ब्रेकिंग भी आ गई है जी, मुझे बताया जा रहा है कि कोहली ने कह दिया है कि दिस वाज माय लास्ट वर्ल्ड कप ना T20 फॉर्मेट का। तो वो कब अगला कब होना है? अगला तो रिटायरमेंट तो नहीं लिया ना उन्होंने, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनका तो अगला वर्ल्ड कप आई थिंक 2 साल के बाद है जी। तो 2 साल तक तो वो खेलेगा, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 साल तक तो वो तो लाजमी बात है वो खेलेगा। देखें वो बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आज अगर मैच अगर इंडिया हारता ना तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उसी को जाना था कि वो स्लो खेला है। और ये एक चीज़ देखें कि आज उन्होंने इसीलिए चूँकि बीच में बहुत स्लो विराट खेल गया था जिसकी वजह से उन्होंने पिंच हिटर के तौर पे पाटिल को भेजा। हालांकि पाटिल बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो नीचे जहां वो अपनी बैटिंग करता है बड़ा तेज, शिवम भी उससे पहले आते हैं और हार्दिक को भी उससे पहले ट्राई किया जाता है। मगर वो पिंच हिटर के लिए इसीलिए भिजवाया था कि ये किसी तरह रन रेट जो है ना उसको ठीक कर दे। और मेरा ख्याल है कि ये भी क्रेडिट उसको जाता है कप्तान को कि उसने आके जो मैच को देखें एकदम चेंज किया है। 47 जो किया 151 का वो तो टोटली मैच को ना उसने कोई ऐसा बॉल नहीं था जिसपे उसने बड़ी हिट ना मारी हो। और अगर आप विराट को देखें कि विराट ने भी पूरी कोशिश की अपने थ्रू आउट इनिंग्स में बड़ी हिटें मारने की और उससे हिट लग नहीं रही थी। जितनी भी उसने शॉटें खेली हैं ना जी, या उसका इनर एज लगा है या बीच में कहीं गिर गया है, मतलब जा नहीं रही थी। आखिरी दो आउट होने से 2 छक्के उसने मारे हैं, वो भी बड़ी कोशिश से कि वो उसको मिल गए, अदरवाइज़ उससे हिट लग नहीं रही थी। इसका मतलब है कि वो स्ट्रगल तो कर रहा था बहुत, मगर इंडिया को ये एडवांटेज हो गया कि 2 विकेटों के बाद गिरने के बावजूद वो पार्टनरशिप जो होती है ना वो लेके चला। दूसरी तरफ से लोग आगे हिटें मारते रहे मगर वो साथ साथ विकेट नहीं उसने गिरने दी। तो मेरा ख्याल क्रेडिट दोनों को जाता है, कप्तान को वैसे बहुत जाता है इसमें कि उसने जो चेंजेस किए हैं ना टाइम पे, जो पाटिल को भेजा था मेरा ख्याल वो मैच विनिंग उसके लिए हुआ। वैसे तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जहां साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था। वैसे मैंने कभी किसी टीम को इतना पैनिक होते नहीं देखा कि आपके पास 24 बॉल हों और 26 स्कोर और 5 विकेट और मेन 2 प्लेयर खेल रहे हों जो बड़ी हिटें मारने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये साउथ अफ्रीका की आप सिर्फ बैड लक कह सकते हैं। आपके लिए एक और ख़बर है, वो ये है कि कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है T20 से, और क्या ही शानदार उनका सेंड ऑफ। इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। इंजी भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? मतलब अच्छा मौका था उनके लिए, और अगर वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होता, अच्छा टोटली बिल्कुल ही उन्होंने T20 सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से T20 हाँ वो IPL तो खेलेंगे, जाहिर IPL तो धोनी भी तक खेलते हैं तो वो भी खेलेंगे। तो नहीं, असल में बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए था जिस लेवल का मौका उनको मिल गया। जी जी बेहतरीन। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हुए जी, और फिर मैन ऑफ द मैच है। यस ठीक है, तो मेरा मतलब है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह बिल्कुल सेट स्टेज था, ड्रीम कि जी आप मैन ऑफ द मैच भी हो, वर्ल्ड कप चैंपियन हो, उस टाइम चैंपियन हो, तो आप और ये इस तरह के प्लेयर को ना इसी तरह ही जाना चाहिए था। हम इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे नहीं बात कर रहे,
एक जो इतना बड़ा प्लेयर होता है उसका 10-15 साल का कैरियर होता है और उसने बहुत मेरे ख्याल में वर्ल्ड को इंटरटेन किया है, बहुत बड़ा इंटरटेनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतने बड़े इंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना उसको इसी तरह ही जाना चाहिए। का सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, जिनको जितना विराट कोहली को फॉलो जितने लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडिया में, लोग अपने लोग ही उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे जी। और इतने बड़े प्लेयर को ना देखें, बैच पैच आता है जी, बैच पैच तो किसी पे भी आ सकता है, क्रिकेट में हर एक पे आता है। तो मेरा ख्याल उनके लिए उनको सोचना चाहिए कि अपने इतने बड़े प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अखबारों में उनके मैं देखता था, टीवी पे उसको कहते थे कि छोड़ देनी चाहिए इसको भी और कैप्टन को भी। तो मेरा ख्याल ऐसे प्लेयर जो है ना वो सदियों में पैदा होते हैं जो इन्होंने वाकई बहुत एंटरटेन किया है। इंजी भाई, विराट कोहली ने छोड़ा है बट उससे टीम पे उस तरह से हम देखते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद में जो आने वाले लोग हैं, जैसे अभी हम इस वर्ल्ड कप में बात करें तो जो स्क्वाड में जैसे संजू सैमसन थे, और हम बात करते हैं कि ये यशस्वी जायसवाल जो थे, तो वो उन्होंने प्लेयर्स तैयार किए हुए हैं, तो किसी एक के जाने से फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं इतना। देखिए स्टीव वॉ ना इंडिया में सीरीज हार गया जी, नंबर 1 टीम थी ये ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज हारा। उसने अपनी टीम से ये कहा कि जी हम जिस टाइम तक इंडिया को इंडिया में नहीं हराएंगे ना, हमें ना वर्ल्ड नंबर 1 नहीं खिलाने चाहिए हमें। उन्होंने 4 साल के बाद है ना सीरीज़ होती थी दोबारा, उन्होंने 4 साल अपने प्लेयर है ना इंडिया में भेजते रहे कि जी यहाँ खेलें, उनकी विकेटों पे खेलें, किस तरह खेलें। 4 साल के बाद वो आके सीरीज़ जीत गए, ठीक है, उन्होंने प्लान किया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर आते हैं कि जी मैगरा आया, शेन वॉन आया, स्टीव वॉ आया, मार्क वॉ आया, रिकी पॉन्टिंग गया, हेडन गया, उनकी टीम को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सिस्टम है ना उन्होंने अपना ऐसा बना रखा था कि जी ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, किसी एक पे नहीं डिपेंड कर रहे वो। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अगर आप इनके साथ देख लेना कि ऑस्ट्रेलियन कितना वक्त इन्होंने पहले अपनी एकेडमी में भी ऑस्ट्रेलियन रख रखे थे, फिर फास्ट बॉलिंग के लिए आए कि अगर इनकी फास्ट बॉलिंग आप देख रहे हो कि मैगरा आके करता रहा था, दूसरे आके डेनिस लिली भी आके इनके साथ करता रहा था, इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। विराट अब जिस तरह केएल राहुल बाहर बैठा है, सुमन गिल बाहर बैठा है, तो वो अपनी और वो किसी से कम प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। अब इनको नहीं फर्क पड़ेगा कि जी कोई भी जाएगा। ये तो रोहित शर्मा ने आखिरी 3-4 मैचेस में रन्स किए हैं, रोहित शर्मा पे भी बहुत शोर मच रहा था, और ये कि जी उसने भी जो भी आता है उसने जाना ही है जी। लेकिन ये कि अगर आपका सिस्टम सही होगा ना, इंडियंस की जो सारों से बड़ी कामयाबी है ना, इन्होंने अपना सिस्टम अच्छा कर लिया, उस सिस्टम से ना प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो खेल रही है ना 11 प्लेयर, उनके लिए कि जी अपना स्टैंडर्ड इधर रखो, ठीक है, इधर अपना स्टैंडर्ड रखो, वरना पीछे से लोग आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ क्योंकि हम घूम फिर के ना हमारी टांग पाकिस्तान पे टूट ही जाती है, अगर जो मर्जी कह लेंगे कि जी हम जहाँ मर्जी से, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो वहीं जाके ख़त्म होगी ना। तो हम है ना किसी प्लेयर को कि जी वो उसकी स्ट्राइक रेट 125 का हो, 130 का हो, हम उसको रिप्लेसमेंट ही नहीं कर सक रहे। तो ये मैं उस प्लेयर का फेलियर नहीं कह रहा, ये मैं सिस्टम का फेलियर कह रहा हूँ। जब आपने बनाए ही नहीं प्लेयर्स, तो आपने प्लेयर्स बनाए नहीं, आपके सिस्टम में, आपके पाइपलाइन में प्लेयर है ही नहीं जी। तो आप है ना रिप्लेस किस तरह करोगे? तो वो फिर 5-5 साल से ना वो 130 के स्ट्राइक रेट वाले ना खेले जाएंगे आपके पास, तो कोई भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा हमें, मैं और सलीम भाई थ्रू आउट है ना, काफ़ी सारे लोगों ने बात टाइम हम भी प्लेयर्स को कुछ बुरा कह देते थे, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन में ना मैं ये कहूँ कि हमने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम की हमने बहुत बात की है कि जी हम अपना सिस्टम ठीक कर लें, जहाँ से रेगुलर प्लेयर आते रहे ना। फिर कल बाबर आजम जो आज खेल रहा है, जिसको हम अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं, कल इसने भी जाना है, तो इसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूजीलैंड खेलती है ना सलीम भाई, केन विलियमसन नहीं खेलता, उन्होंने कभी भी शोर नहीं बचाया कि वो हमारा मेन बैट्समैन है। पिछले वर्ल्ड कप में उसकी जगह जो खेला था उसने 70 कर दिया था, ठीक है ना। तो वो शोर नहीं बचाया, तो सिस्टम है ना। हम ये कह रहे हैं कि अब भी जो ऑपरेशन की बातें हो रही थी ना, हम ये कह रहे थे कि जी आप है ना अपना सिस्टम एक दफ़ा सही कर देना, तो फिर आपके पास प्लेयर आते जाएंगे।
ये इंडिया की जो कामयाबी है ना, वो उनका सिस्टम बेहतर है। उनका सिस्टम बहुत उन्होंने अपना बेहतर कर लिया। वो एक इस वर्ल्ड कप की ना परफॉर्मेंस देखो आप, उनकी ये 23 वाले वर्ल्ड कप की भी परफॉर्मेंस देखो, फाइनल हारे जी, ठीक है, और उससे पहले थ्रू आउट जीतते आ रहे थे अच्छे तरीके से। उससे पहले उनकी काम, वो रैंकिंग अगर चेक करो तो टीम नंबर, प्लेयर्स का नंबर 1 होना ना, ये इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना टीम का होना। जी, जितना इंडिया- टीम का होना। ये अगर हमारे टीम के, सॉरी सलीम भाई, 3-4 प्लेयर अगर टॉप 10 में है और टीम 7वें नंबर पे है, हम क्या करेंगे उनके 4 प्लेयरों का टॉप 10 में होने को? ठीक है जी, हम घूम फिर के आ गए थे सलीम भाई पाकिस्तान पे। इंजी भाई जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि हम सब एज ए नेशन जज्बाती हैं, और जब ऐसी बात होती है कि हम साथ की क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है और हम लोग दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो फिर इस तरह के जज्बात तो आपको देखने को मिलेंगे। बट विराट कोहली, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ करियर एंड व्हाट अ फेयरवेल फॉर हिम। इतने बड़े इंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना, और उसको इसी तरह ही जाना क्रिकेट चाहिए। का सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी जी, फॉलोइंग सारों से देखें, बड़ा फॉलोइंग। आप उनकी फॉलोइंग देखें। आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, इतनी जिनको following हो। जितना मेरा विराट ख्याल कोहली है को फॉलो जितने किया लोग उस इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड कप का मैदान मार लिया है। 7 रन से उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी जारी है और हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं काफ़ी गटेड नज़र आ रहे हैं और जज्बाती मनाजिर भी हमने देखे। लेकिन ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में सलीम भाई। ये ऑब्वियसली देखे ना, इतना करीब आके जी, इतना ज़्यादा मेरा ख्याल शायद ही और कभी दो साल कंसेक्यूटिवली, मतलब सेमीफाइनल में आप उसी टीम से हारे हैं, एंड देन अगेन यू प्लेइंग फाइनल T20 वर्ल्ड कप और आप उसी टीम से हारे हैं। आप देखें उसकी माकरम के लिए कितना बड़ी अचीवमेंट होती यस, कि उसकी हम सब तारीफ़ कर रहे थे कि उसके आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। और आप इतना करीब आके आपके हाथ से कोई, जैसे वो है ना कि आप हाथ छोड़ दे कोई, मतलब इतना अच्छा मौका उनको शायद ही कभी इससे बेहतर मौका शायद ज़िंदगी में मिले कि आप, मेरा ख्याल है मैं फिर कहूँगा कि मैंने इतना करीब आके हारते हुए मैच बहुत कम लोगों को देखा है, और मेन प्लेयर बीच में खेल रहे हो और आप मैच हार लें। अभी जैसे इनजी सिस्टम पे बात कर रहे थे ना, तो मैं बताऊं, इनजी एक दफ़ा ना इन्होंने आपस में मैच करवाया ऑस्ट्रेलिया और ए टीम का आपस में, ऑस्ट्रेलिया की टीम का और ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया था। उनके सिस्टम की जो बात कर रहे थे ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। दैट्स द क्वालिटी। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड को भी ना, चूँकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, हमेशा स्पिनर पे फंसते हैं, इनको इंडिया में ज़रूर अपने प्लेयर्स को भिजवाना चाहिए ताकि उन कंडीशन में भी ये यूज़ टू हों, क्योंकि ये तेज़ खेलने के आदी हैं और जहाँ इनको थोड़ा स्पिन मिलता है वहाँ फंसते हैं। और एक चीज़ और, साउथ अफ्रीका को इनजी, ये आप देखो, ये आखिरी ओवर्स, हालांकि इनकी बड़ी अच्छी पेस है, इनको रिवर्स स्विंग नहीं आती, तो मेरा ख्याल उनको रिवर्स स्विंग सीखनी चाहिए। आखिरी ओवर में जितनी पे करती है रिवर्स स्विंग, जी, शायद ही आजकल क्रिकेट में कहीं, कहाँ से सीखें वो रिवर्स स्विंग? देख बहुत से, आपने इंग्लैंड को मशवरा दिया है, अब तो उनको भी पूरा दे देते हैं मशवरा। नहीं देखें बता वो दे तो कहाँ से सीखें कि देख अब तो खैर इंडिया भी बता सकते हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, हम लोग हैं, इवन देखें वेस्ट इंडीज़ रिवर्स स्विंग करते हैं, बहुत सारे मुल्क रिवर्स स्विंग अप करते हैं। तो ये एक मैंने वाहद साउथ अफ्रीका देखी है जिसको रिवर्स स्विंग मैंने नहीं उनको देखा करते हुए, उनको शायद आती नहीं है। इंग्लैंड बहुत करती रही है, फ्लिंटॉफ को देखें आप। अच्छा, आज एक बड़ी मज़े की चीज़ थी सलीम भाई, वो ये कि हमने देखा है इंडियन स्पिनर्स अच्छा नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने अच्छा किया, उनके जो हैं सिर्फ कुछ, हम अगर एक सबसे ज़्यादा स्कोर अच्छा दिया, किया, सबसे ज़्यादा स्कोर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि आज अटैक हुआ है उन पे। आप पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें, किसी बंदे ने उन पे अटैक नहीं किया था। आके आप फंस के खेलते थे सॉरी, फुटवर्क को यूज़ नहीं करता था। आज उन्होंने फुटवर्क यूज़ किया, उनको उनकी लाइन उन्होंने सेट ही नहीं होने दी। आप किसी बॉलर की भी आप देखें, वो अपनी जगह पे खड़े होकर नहीं खेले कि सीधा पाँव ले जाके, जैसे पिछले मैच आप थ्रू आउट देख लें, लोग डर डर के खेल रहे थे उनको। वाहद ये मैच था कि आज साउथ अफ्रीका ने अटैक किया, उन्होंने प्लान किया हुआ था कि इनको हमने अटैक करना है। इनसे किसी बैट्समैन ने ना विकेट में नहीं खड़ा हुआ, यहाँ वो उसने विकेटें छोड़ी हैं। अब जब आप विकेट छोड़ते हैं ना, तो बॉलर को समझ नहीं आती कि मैं बॉल किधर करूँ। ठीक है, वो अच्छी बॉल भी उसकी ना आपको पीछे बैकफुट पे नज़र आ जाती है। तो आज इसलिए वो कामयाब रहे कि उन्होंने उनको मौका ही नहीं स्पिनर को दिया कि वो अटैक किया उन्होंने, और बहुत फुल अटैक किया। आज की जो स्टैट्स बता रहे हैं ना कि इंडियन स्पिनर्स ने 9 ओवर किए हैं
जिसमें उन्होंने 100 से ज़्यादा रन दिए हैं। मैं वो बता और जो फास्ट बॉलर्स हैं 106 या 107 रन दिए 9 ओवरों में स्पिनर्स ने जी। और जो फास्ट बॉलर ने उन्होंने 11 ओवर किए, उन्होंने 58 रन दिए। स्कोर ही नहीं दिया उन्होंने सारा कंटेन किया। तो वो जितवा आज की जो इनिंग थी ना, बहुत, जो मुझे इनिंग देखने का बहुत मजा आया था, दैट वाज हेनरिक क्लासन। जिस तरह वो बंदा आया है और जिस तरह उसने चार्ज करना शुरू किया है, खैर विकेट उन्होंने जिस तरह से गवाई वो हम देख ही रहे थे। वो बैड लक थी मेरा ख्याल। देखें एक्साइटमेंट में ना कई दफ़ा आप बाहर वाली बॉल को, क्योंकि आप इतना सेट होते हैं, आपको नज़र आ रही होती है बॉल, तो आप चेज़ कर जाते हो कि मैं खेल ही जाऊंगा। मेरा ख्याल उसमें बैड लक कह लें उसकी थी। अदरवाइज क्लासन ने वेरी ब्यूटीफुल इनिंग हमेशा ही बहुत अच्छा, लेकिन इनिंग तो मजे की थी, वो मजा आया मुझे देखने में। मजा उसी ने मैच के करीब लेके आया, क्योंकि जो 27 रन पे उसके 52 रन की इनिंग्स थी, वही मैच के करीब लेके आया, उसी ने सारी एवरेज की। तो मैंने कहा इतनी अच्छी इनिंग्स के बाद साउथ अफ्रीका को ये वाली अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी चाहिए थी, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं विराट कोहली क्योंकि जी अब लोग उसको दोबारा से T20 में इंटरनेशनल फॉर्मेट में नहीं देख सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेलने वाले हैं कि बहुत तेज़ खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उनसे सीखने की गुंजाइश नहीं होती। ये विराट कोहली ऐसा प्लेयर था कि ये जिस तरह खेलता था ना, जिस तरह स्कोर करता था, इससे लोग सीखते थे क्योंकि जी हमने अपनी इनिंग्स बिल्ड किस तरह करनी है, हमने अपनी इनिंग्स लेके किस तरह जानी है। तो ये एक एरा है ना, ये ख़त्म हुआ है। हालांकि बहुत सारे प्लेयर आए हैं क्योंकि जी उन्होंने रन्स किए, लेकिन कभी उनको इस तरह फॉलो नहीं किया जा सकता था जिस तरह इसको फॉलो करते थे, क्योंकि इसकी जिस तरह की बैटिंग थी, जिस तरह का ये स्कोर करता था, क्योंकि ये टेक्निक के साथ स्कोर करता था, क्योंकि जी प्रॉपर शॉट्स खेलता था, क्योंकि जी अगर छक्के भी मारता था ना तीनों फॉर्मेट्स में। तो ये एक मैंने कहा कि उसको ज़रूर कहना चाहिए कि ये बड़ी उसकी अचीवमेंट रही है। और सेंड ऑफ जो है उसका आज का, क्योंकि जी जिस तरह वो जा रहा है वापसी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म था। और उसने मेरे ख्याल में उसके इस डिसीजन को जो उसने लिया है अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल राइट टाइम पे ना आके उसने ये लिया। हालांकि वो IPL में ये नहीं कि जहाँ आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन IPL में बहुत रन्स करके आ रहा था। बंदे को ये होता है कि जी मैं वापसी आ जाऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसके डिसीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको मेरे ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए कि जो कैरियर पे जिस तरह का। इंजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। ट्रांसमिशन का आखिरी शो है ये। सलीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज प्लेजर वर्किंग विद यू बोथ। मैंने आप दोनों को देखा है, इंजी भाई कप्तान थे टीम, इन सब का अपनी टीम का आहिस्ता से शुक्रिया अदा करूंगी। बट इंजी भाई आपको मैंने, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की तो इंजी भाई उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो बचपन से जो आपके हीरो होते हैं उनके साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। सो आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम ऑनर्ड। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी अपनी क्रिएटिव टीम का, हमारी ऑफिस हेल्प का जो हमें यहाँ पानी और चाय मुहैया करते हैं, हमारी कैमरा टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का, हमारी MCR टीम का, हमारी ट्रांसमिशन की टीम का, हमारी प्रोडक्शन टीम का, हमारे ड्राइवर्स का जो हमें यहाँ बासानी लाते थे और वापस घर छोड़ के आते थे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ट्रांसमिशन। आई thoroughly enjoyed working with you guys. I hope कि आप लोगों के भी सेम सेंटिमेंट्स होंगे। मुझे ये कैमरा के बाद ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। आपसे मुलाकात होगी फिर कभी किसी शो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।